हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे ही हमारा मोटिवेशन बनता है और एक नए नए वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की अफवाह तंत्र के विषय में से पहले हम उसकी भूमिका को समझ लेते हैं कि आखिर अफवाह तंत्र होता क्या है। अफवाह तंत्र या मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 207 छोटी बड़ी नदी प्रवाहित होते हुए निम्न प्रकार का तंत्र बनाती हैं। इनके मुख्यतः 6 तंत्र हैं। पहला है गंगा अफवाह तंत्र। गंगा अफवाह तंत्र में है सम्मिलित है यमुना नदी है, सोन नदी, सेन नहीं है, सोन नदी है, सोन के बाद टोंस है। ये गंगा का इम्पोर्टेंट भाग है। हम इसे कह सकते हैं गंगा की सहायक या अफवाह, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में गंगा नदी नहीं है, लेकिन इन तीनों नदियों के माध्यम से यमुना हो गया, यमुना के बाद सोन हो, टोंस हो, इन तीनों की नदी जाकर गंगा में मिल जाती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा गंगा अफवाह तंत्र माना जाता है। अब देख लेते हैं कि यमुना, जो कि यमुना, सोन और टोंस, ये तीनों जाकर मिलती हैं गंगा में। और हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। लेकिन अफवाह तंत्र के दृष्टि से देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में यमुना नदी सबसे बड़ी मानी जाती है अफवाह तंत्र की दृष्टि से। तो अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां सम्मिलित हैं? पहला है चंबल नदी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी मानी जाती है। इसके बाद सिंध है, सिंध के बाद केन है, केन के बाद बेतवा है। चंबल नदी की ये 3 सहायक नदियां हैं। पहला है क्षिप्रा है, कालीभीत और पार्वती नदी। ये 3 नदी जो कि चंबल की इम्पोर्टेंट सहायक नदी मानी जाती है। अब देख लेते हैं कि गंगा नदी अफवाह तंत्र क्या है। गंगा नदी मध्य प्रदेश में तो नहीं बहती है, किंतु नदियों का जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी में मिल जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में गंगा नदी अफवाह तंत्र को निम्न रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, गंगा में चाहे डायरेक्ट मिलती हों चाहे इनडायरेक्ट, किसी न किसी तरह से मिलती हैं। इस कारण हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र हम गंगा नदी अफवाह तंत्र को मानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा अफवाह तंत्र है यमुना नदी अफवाह तंत्र। यहाँ पर मुख्यतः नदी है चंबल नदी। इसका उद्गम जानापा पहाड़ी इंदौर से होती है, अवसान या उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अफवाह क्षेत्र देख लेते हैं कि किन किन राज्यों से प्रवेश करता हुआ जाता है। तो पहला है ये हमारे एमपी से क्रॉस होती है, इसके बाद राजस्थान चली जाती है, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। इनकी सहायक नदी है क्षिप्रा है, क्षिप्रा के बाद काली सिंध, पार्वती। अब दूसरा नदी है सिंध नदी। इसके उद्गम है सिरोंज विदिशा में है। अवसान कहाँ पर होती है? यूपी के यमुना नदी, उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती हैं। इनकी अफवाह क्षेत्र इनकी देख लेते हैं कि अफवाह क्षेत्र में ये एमपी के बाद यूपी, इन 2 राज्यों में इनका
प्रवेश हमारे एमपी से प्रवेश होती है, और लेकिन जाकर ये उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। तीसरी नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी जिसे हम पुराणों में बेत्रवती के नाम से जानते हैं। इनका उद्गम जो कि कुमरा गांव रायसेन से है। अवसान क्षेत्र जो कि यूपी के यमुना नदी में होती है। अपवाह क्षेत्र ये एमपी और यूपी है। चौथी नदी है केन नदी। केन नदी का उद्गम जो कि विंध्याचल पर्वत से होती है। विंध्याचल पर्वत से। अवसान क्षेत्र है जो कि यूपी की यमुना नदी में। ये 2 राज्यों को कवर करती हैं। पहला है एमपी है, दूसरा है यूपी। इन 2 राज्यों में कवर करती हैं। सोन नदी। सोन नदी जिसे हम स्वर्ण या स्वगधि के नाम से जानते हैं। इनका उद्गम है अनूपपुर अमरकंटक में है। अवसान है पटना बिहार में। अपवाह क्षेत्र है एमपी है, बिहार है, बिहार के बाद यूपी है। ये 3 राज्यों में जाकर प्रवेश करती है और लास्ट में जाकर ये गंगा नदी में मिलती है। एक और प्रश्न बनता है कि हमारे मध्य प्रदेश से ऐसी कौन सी नदी है जो डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलती है। तो सोन नदी है जो कि ये डायरेक्ट जाकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। इनकी सहायक नदी है रिहंद और जोहिला है। अगला नदी है टोंस। टोंस जो कि इनका उद्गम है तमसा कुंड जलाशय या मैहर के पास से होती है। इनका अवसान इलाहाबाद गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी है बीहड़ नदी। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश के जीवनदायिनी, जिसे हम नर्मदा यात्रा या माँ नर्मदे के नाम से जानते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की धरोहर यह नदी है। पुराणों में स्वच्छ और पवित्र नदी माना गया है, जीवनदायिनी है। इनका उद्गम जो कि अमरकंटक अनूपपुर से है। अवसान खंभात की खाड़ी में है, यानी गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अपवाह क्षेत्र ये एमपी, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में जाकर मिल जाती है। इनकी सहायक नदी हैं 41 सहायक नदी हैं। मुख्य नदी हैं शेर, शक्कर, दूधी, तवा, बारना और चोरल नदी है। विशेषता है भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये डेल्टा न बनाकर इनके स्थान पर एस्चुरी बनाती हैं। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती हैं। यहाँ पर ओंकारेश्वर, महेश्वर, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर डैम है। अगला नदी है ताप्ती नदी तंत्र। ताप्ती नदी तंत्र इनका उद्गम बैतूल के मुल्ताई जिले से होती है। अवसान है खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कह सकते हैं कि ये नर्मदा के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ये भी 3 राज्यों से होकर प्रवेश करती है। एमपी है, एमपी के बाद महाराष्ट्र, फिर कुछ राजस्थान है। सहायक नदी है पूर्णा है। इनकी विशेषता है भ्रंश घाटी में एस्चुरी में बनाती है। माही नदी अपवाह तंत्र का उद्गम जो कि सरदारपुर धार से है। अवसान है खंभात की खाड़ी में। अपवाह क्षेत्र जो कि एमपी, राजस्थान और गुजरात, ये 3 ऐसी नदी हैं जिन्होंने 3 राज्यों को प्रवेश करता हुआ अपने संगम को जाती हैं। पहला है नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती,
ताप्ती के बाद माही, ये ऐसी 3 नदी है जिन्होंने 3 राज्यों से होकर प्रवेश कर अपना जल ग्रहण करती हैं। माही नदी जो कि कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है। अगला नदी इम्पोर्टेंट नदी है बैनगंगा नदी तंत्र। इनका उद्गम पारसवाड़ा पठार सिवनी से है। अवसान है तेलंगाना में गोदावरी नदी पर। विशेषता है उत्तर की ओर जाकर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है बैनगंगा। बैनगंगा से ऐसे प्रश्न बनेगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर से आकर गोदावरी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इनका राइट आंसर बताया जाएगा विकल्प में बैनगंगा नदी, जिन्होंने उत्तर से होकर दक्षिण की ओर प्रवेश करती हैं, गोदावरी में जाकर मिल जाती हैं। अगला नदी तंत्र है अपवाह तंत्र है, जिसे हम महानदी अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं, और ये लास्ट अपवाह तंत्र है। ये इनका उद्गम अनूपपुर छोटी बड़ी सहायक हंसदो नदी में जल गिराती है, इस कारण। तो आज का वीडियो यहीं तक था फ्रेंड्स। अपवाह तंत्र हमने पूरे कंप्लीट किया है। आपकी परीक्षा के इम्पोर्टेंट दृष्टि से देखते हुए कम समय में हमने कवर किया है। तो फ्रेंड्स, अभी भी जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अब लगातार आप वीडियो अपडेट होती रहेगी, आपके सामने प्रस्तुत होती रहेंगी। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी लाभ हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।